She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good then you would feel alive. If everything was good then you would feel alive. Everything was good then you would feel alive. If everything was good. हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज मैं आया हूँ स्पेशल जगह। और स्पेशल जगह में क्यों आया हूँ उसका रीज़न ये है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन लोगों का कहीं ना कहीं मुझे इतना सारा प्यार इन 2 दिनों में मिला है, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक स्पेशल ब्लॉग अपने सब्सक्राइबर के लिए बनाना चाहिए, उनको थैंक यू बोलने के लिए वो ब्लॉग बनाना चाहिए। तो स्पेशली मैं एक बहेड़ी के पास एक पोर्ट्रेट कैफ़े है जहाँ मैं आया हूँ स्पेशली वो ब्लॉग बनाने के। और ये बेसिकली ब्लॉग नहीं है, ये सिर्फ एक थैंक यू वीडियो है मेरे सब्सक्राइबर के लिए। तो मैं सिर्फ ये वीडियो बनाने का पर्पस और यहाँ पे आने का पर्पस सिर्फ यही था कि मुझे अपने जो सब्सक्राइबर जो 2 दिन में मुझे जो प्यार मिला है, मुझे सिर्फ उसको थैंक यू बोलने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आप लोगों ने मेरे 200 सब्सक्राइबर मेरे 2 दिन में करे हैं। मुझे नहीं लगता कि आने वाले एक वीक में विद इन अ वीक मेरे 1000 सब्सक्राइबर वो लोग भी आप ही करा दोगे। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं आप लोगों से कि आप लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हो मेरे साथ। और मुझे 10 दिन के अंदर मुझे 1000 सब्सक्राइबर आई थिंक मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि आप लोगों का इतना सारा प्यार और इतने सारा डेडिकेशन देख के जो मेरे पास इतने पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं, उन कमेंट्स को देख के मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, काफ़ी लोग मेरे ब्लॉग्स को पसंद कर रहे हैं और उनको लगता है कि हाँ तो जी कॉफ़ी आ चुकी है और अभी हम लोग इसी पे ही चर्चा करने वाले थे। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि आप लोगों का इतना प्यार देख के और आप लोगों के इतने पॉजिटिव कमेंट्स देख के मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आई हैं और इतना अच्छा फील हो रहा है कि मुझे लगता है कि मुझे और भी कुछ आप लोगों के लिए दिखाना चाहिए। और मैं ये जो मेरा ये चैनल है उसमें मैंने सोचा हुआ है कि सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं, सिर्फ फिटनेस नहीं, बहुत कुछ आप लोगों के लिए लाऊं जिसमें मुझे भी आप लोगों से सीखने को मिले, आप लोगों को भी मुझसे कुछ सीखने को मिले। ये जर्नी आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सजेशन चाहता हूँ, कुछ आप लोगों का फेवर चाहता हूँ। और फेवर ये रहेगा कि जितने भी आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स देखे हैं अभी तक, उसमें से या फिर और भी जो मैं ब्लॉग्स बनाऊँगा, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मुझे किस तरीके के वीडियोस बनाने चाहिए। आप मेरे किस वीडियो से इंस्पायर होते हैं, आपको कौन से वीडियो मेरे अच्छे लगते हैं, जैसे फिटनेस वीडियोस के लिए, ट्रैवलिंग वीडियोस के लिए या फूड वीडियोस के लिए। तो मुझे जिसके ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उस पर ज़्यादा फोकस करके स्पेशली वो ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगा। तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप क्या चाहते हैं, मेरे से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी कि मैं आपके लिए किस तरीके के ब्लॉग्स बनाऊँ। तो गाइस, पर डे वीडियोस मेरी ब्लॉग्स लाना मेरी ज़िम्मेदारी है और 100+ सब्सक्राइबर पर डे देना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। तो मेरे वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे और अच्छे कंटेंट के साथ आपको मिलते रहेंगे जो आप लोगों को और मुझे भी कहीं ना कहीं इंस्पायर करेंगे। और गाइस, मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ बताना चाहता हूँ इस पोर्ट्रेट कैफ़े की। ये जो पोर्ट्रेट कैफ़े है ये एक जिस ओनर का है, एक्चुअली वही ओनर ने इस पूरे पोर्ट्रेट कैफ़े को डिज़ाइन किया हुआ है। ये जितनी भी आपको यहाँ पेंटिंग्स दिख रही हैं ये उसने खुद डिज़ाइन की है, खुद अपने हाथों से बनाई है। और जितना भी ये आपको ये इंटीरियर जो दिख रहा है, जितना भी एक्सटीरियर आपको जो दिखेगा, या फिर आपको ये इसका जो मेन्यू दिखेगा, ये जो मेन्यू आपको दिखेगा ये स्पेशली उसी ने डिज़ाइन किया हुआ है। और इसमें जितने भी डिशेस दिख रहे हैं ये वो खुद बनाते भी हैं। तो आप कह सकते हैं ओनर, कुक और एक केयर टेकर, और मतलब सभी कुछ वो बंदा अकेले खुद मैनेज करता है। यही इस कैफ़े की खासियत है। उसने एक एक चीज़ को इतने अच्छे से डिज़ाइन करके
इतनी अच्छी अच्छी एंटीक्स को यहाँ पे रख के इसको बहुत खूबसूरत की, और यही खासियत है इस कैफ़े की जो इसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। आपको एक एक चीज़ इतनी सटीक तरीके से, इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे मिलेगी। तो आप एक बार बहेड़ी से जब बहेड़ी की तरफ आएंगे तो बहेड़ी के बाद एक टोल पड़ता है, उससे पहले ही ये पोर्ट्रेट कैफ़े पड़ जाता है। ठीक है, मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भी उसका नाम आपको बता दूंगा। और यहाँ की डिशेस भी गाइस इतनी बढ़िया होती है, और यहाँ के जो ओनर हैं वो यहाँ की डिश को खुद प्रिपेयर करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जितनी भी इस पे भी जो पेंटिंग डिज़ाइन की हुई है ये उन्हीं के थ्रू की हुई है, और एक ये जो पेंटिंग्स हैं ये सब पेंटिंग्स उन्हीं ने डिज़ाइन की हैं। ये जितना भी यहाँ पे आपको एक्सटीरियर दिख रहा है, जितना भी यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है, ये सब उन्हीं का कराया हुआ है। तो मैं जो आपको जितनी देर से आपको बता रहा था जिनके बारे में, जिनका ये कैफ़े है और जो यहाँ पे सारी डिशेस बनाते हैं और जिन्होंने यहाँ का डिज़ाइन किया हुआ है, मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ। एक बार उनसे ज़रूर मिलेगा। हेलो। हाँ हेलो सर। विकास। तो विकास जी हैं, और यहाँ की जो मुझे स्पेशली मोका कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं यहाँ सेकंड टाइम आ रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं रैंडमली यहाँ पे रुका था, एंड सेकंड टाइम मैं स्पेशली बरेली से यहाँ बहेड़ी आया हुआ हूँ। बहेड़ी के आगे ही पड़ता है थोड़ा सा हाईवे पे। मैं स्पेशली सिर्फ ये मोका कॉफ़ी पीने आया हुआ हूँ। उसके अलावा मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लाइक चीज़ सैंडविच खाया था, उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे हाका नूडल्स खाए थे। तो एवरीथिंग वाज अमेजिंग। तो गाइस हम लोग यहाँ पे सीधे डायरेक्ट विकास जी से पूछते हैं कि उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, कैसे उन्होंने सोचा कि ये सारी चीज़ें उनको खुद को मैनेज करनी है। इवन वो जितनी भी उन्होंने चीज़ें यहाँ पे बनाई हैं या जो भी वो कुक कर रहे हैं, कैसे उनके दिमाग में आया। तो विकास जी बताइए कुछ। पहले तो थैंक यू सो मच कि यू हैव ट्रैवल्ड सो फार फ्रॉम बरेली। आप बरेली से 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करके आए हैं, और शायद यही चीज़ मेरे कैफ़े को बहुत स्पेशल बनाती है सबसे पहले। सेकेंडली क्योंकि आई एम एन आर्टिस्ट, जब मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं अपने किचन में ही मैंने कैनवास रखा हुआ। आई डू माई पेंटिंग्स के साथ साथ मुझे कुकिंग का शौक़ है, और मैंने कोई भी प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है। आई एम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, बट कुकिंग इज़ माई हॉबी, पैशन एज वेल एज पेंटिंग्स। तो ये दिस वॉज माई प्लेस। ये पूरा ऐसे ही जंगल पड़ा हुआ था। तो क्रिएटिविटी क्या है, कोई सीख नहीं सकता एक्चुअली, एंड इट गिव्स यू गॉड जितनी आप करोगे ना उतनी ज़्यादा आएगी। राइट। अच्छा, आप लोगों ने कितने टाइम पहले चालू किया था ये? इसको हो गया 2.5 years। 2.5 और years। यहाँ पे आपको कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं दिखेगा, बट यू विल फाइंड समथिंग डिफरेंट आर्टिस्टिक। जैसे ये घास है, इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, राइट। बट स्टिल इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल बिकॉज़ इट हैज बीन प्लेस्ड। यहाँ पे यूनिक चीज़ें, एंटीक चीज़ें इतनी अच्छे से आपने इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। कोई भी रॉ चीज़ जैसे जिसको लोग वेस्ट कहते हैं ना, Right, उसको अगर right. आप खूबसूरत बनाते हैं, दैट इज क्रिएटिव। राइट। और वही आपके इस कैफ़े को इतना खूबसूरत वही। बनाती है। I आपकी think- जो क्रिएटिविटी है, आपने जितनी जो चीज़ें वो एंटीक को जैसे सेट किया हुआ है, वही इस आई थिंक कैफ़े की। हाँ, बिकॉज इट्स नॉट कॉपीड। Right. ओरिजिनल चीज़ निकली तो वो आई, तो पीपल आर लविंग। इट्स रियली अमेजिंग। एक्चुअली हम लोगों का ये इस टाइप का कैफ़े एक ड्रीम है। मतलब एक ड्रीम बोलते हैं ना कि ऐसा लगता है कि मैं अपने कैफ़े में खड़ा हूँ। काफ़ी टाइम से मेरे प्लान में था कि मैं कुछ ऐसा ही ट्राई आई एम करूँ। रियली ऑनर्ड। आपके ये कॉम्प्लीमेंट्स इज मोर देन द बिल यू आर गोइंग टू पे मी ना, तो दैट इज सेकेंडरी। बट द जो आप बात कह रहे हैं ना, यू आर अप्रिशिएटिंग। Right. एक आर्टिस्ट के लिए, वेदर वो सिंगर हो चाहे पेंटर हो, जब कोई तारीफ करता है ना, तो आई गेट गूज़बम्प्स। तो आई एम very गेटिंग nice. थैंक यू अच्छा, सो मच। मेरे को एक चीज़ और पूछना था। जैसे मेरे को तो ये मोका कॉफ़ी काफ़ी मस्त लगी आपको। इसके अलावा यहाँ पे जो डिमांड में रहता है आपका क्या डिश ज़्यादातर रहता है? माई सिग्नेचर डिश इज एक्चुअली वाइट पास्ता। White pasta. एंड सैंडविचेस। सैंडविचेस। हाँ, सैंडविच तो हम लोगों ने ट्राई किया। आई थिंक वो बहुत मस्त है, बहुत ही अच्छा, ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अच्छा थे। था। एक हम लोगों ने मशरूम सैंडविच किया हाँ। था, और एक पनीर पनीर। सैंडविच। बोथ आर अमेजिंग। These are people reviews, customers के हाँ, reviews obviously. and जो customers हैं ना, they are not actually my customers। अब हम लोग हमारा रिलेशन कस्टमर का नहीं नहीं है, रहेगा। अब तो नहीं है। I have become friends with all of them। अब तो नहीं है। हाँ, अब तो नहीं है। राइट। एंड आई डोंट लाइक कॉलिंग देम कस्टमर्स यार, मतलब दे आर पैट्रन्स कह लीजिए, दे प्रेज मी। हाँ, right. बहुत encouraging नहीं, मुझे भी response काफ़ी है अच्छा सबका। लगा। जैसे अभी हम लोग सॉन्ग सुन रहे थे, तो अब मेरी फ्रेंड वहाँ पे डांस करने लगी, तो सडनली आपने वो स्पीकर उठा के वहाँ पे रख दिया। तो वही इस चीज़ की, मतलब इसी कैफ़े की खासियत है जो या कि इतना आप जो कर रहे हैं। आप महसूस करने इतनी दूर से आए हैं, वो हाँ, महसूस- आप उनको फील कराओ। फील कराओ, और नेचुरल वे। राइट। और ऐसा होता है कि अगर आप यू आर इन द लैप ऑफ नेचर,
तो वैसे भी टेंशन आधी खत्म हो जाती है पेड़ पौधों जंगल के Right. Ocean blue, I came home for you. Cut my hair in the dress that you wear. Don't you leave, now it's my time to go. I'll be waiting while you're not alone. सर एक क्वेश्चन हो कि जैसे अगर बरेली से आने वाले लोग किस तरीके से आएंगे और अदर साइड से आने वाले लोग किस तरीके से आएंगे? Ideas मिल जाते हैं। ये इफ यू सर्च इन गूगल मैप्स तो गूगल मैप में कैफे पोर्ट्रेट इज देयर ठीक है। एंड इट हैज बीन रेटेड 4.7 रेटिंग है हमारी इन द लास्ट 2 अच्छा, हम लोगों का ये जो टोल पड़ता है ये किस टोल से पहले पड़ता है? दिस इज कॉल्ड मुंडिया टोल मुंडिया टोल। एंड Right. वो पहले वाला जो बरेली के पास भोजीपुरा से पहले है दैट इज दोना टोल। दोना हाँ, टोल, दोना। राइट। तो ये मुंडिया टोल हाँ, मतलब मुंडिया स्पेशली टोल। है मुंडिया टोल यहाँ से हम लोगों के बिल्कुल दिखता है। हाँ। हम लोग अगर बाहर खड़े हो जाएं तो मुंडिया टोल यहाँ से करीब 200 मीटर आगे दिखता हाँ, है 200 और उससे ही यहीं पे जब हम लोग बरेली से आते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में यही आपका ये landmark पोर्ट्रेट है। कैफे पड़ जी, जाता है। राइट। तो विकास जी आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई और Same, आपका same. जो कैफ़े है वो सीरियसली बहुत ज़्यादा Thank you. अच्छा I'm है really और honored. आप स्पेशली आपकी डिशेज थैंक यू सो मच। Thanks. मतलब इट्स समथिंग which I can never forget because these are honest compliments from someone. एंड डोंट वरी हम लोग यहाँ पे अब बहुत मतलब जल्दी विजिट करने वाले हैं I'll be honored, I'll be grateful. and क्योंकि thank हम you. लोगों के काफ़ी सारे प्लान्स हैं, काफ़ी सारी आइडियाज़ हैं Yeah. जो हम लोगों को Implement करने इम्प्लीमेंट हैं। करने हैं। तो यहीं पे चाय पे चर्चा हम लोगों को बैठ के करनी है। Definitely. है You're ना? most welcome anytime. श्योर है सर। ना? ओके, नाइस टू मीट यू।